प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर whose साइड्स आर। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ये साइड दे रखी है हमें, इसमें 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो लंबी साइड होती है उसको हम लेंथ मानेंगे और जो साइड छोटी होती है उसको हम ब्रेड्थ मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and breadth of rectangle equal to 3 सेंटीमीटर। मैं पूछ रहा है एरिया। एरिया होता है therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L into B. L means length, B means breadth. L into B, L means length हो जाएगा और B means breadth हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। 4 3 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब B लिखा है 12 मीटर एंड 21 मीटर। 21 बड़ा है तो ये लेंथ हो जाएगा और 12 छोटा है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 21 मीटर एंड ब्रेड्थ of rectangle equal to 12 meter. Therefore, area of rectangle equal to L into B. L 21 into B plus 12. करेंगे मल्टीप्लाई, 12 बन जाए 12 1 12 to 24 plus 1 25। क्या मीटर है तो मीटर यहाँ आएगा, मीटर यहाँ आएगा, मीटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सी, लेंथ रहता है 2 किलोमीटर, ब्रेड्थ इसमें सी इसमें दे रखा है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को लेंथ मानेंगे और 2 किलोमीटर को ब्रेड्थ मानेंगे, क्योंकि लेंथ बड़ा होता है और ब्रेड्थ छोटा होता है। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 किलोमीटर and breadth of rectangle equal to 2 kilometer. Therefore, area of rectangle equal to L into B. रेक्टेंगल भी आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल L 3 इंटू B 2 थीटा 6 किलोमीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे लिखते हैं 6 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है।
मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट डी 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बड़ा हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगी ये, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मीटर। आगे चलता है इसमें सेंटीमीटर, तो या तो हम सेंटीमीटर चेंज कर लें मीटर में, या हम मीटर को चेंज कर लें सेंटीमीटर में, यूनिट सेम कर लें। अब लिखेंगे ग्राफ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे हम मीटर में। 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 70/100 इक्वल टू 0.70 जो कि हमारा मीटर। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। L 2 मीटर इंटू बी 0.7 मीटर इक्वल टू 7 to the 14 1.40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। यहां स्क्वायर है, लिखेंगे ए साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा इसका वर्ग की भुजा, वर्ग की बराबर 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है साइड स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 इंटू 10। जिस संख्या का स्क्वायर करना होता है उसी संख्या का हम उसी संख्या में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बी, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 इक्वल टू मल्टीप्लाई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, साइड में रखे हुए 5 मीटर, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3
रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। मतलब हमको 3 रेक्टेंगल दे रखे हैं। रेक्टेंगल मीन्स आयत। हमें 3 आयत दे रखे हैं जिनकी साइड दे रखी है हमें, लेंथ और ब्रेड्थ। हमें उसका एरिया निकालना है। ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू diameter and breadth of rectangle equal to 6 meter. Therefore, area of rectangle equal to L into B equal to 9 into 6 equal to 54 meter square. You guess the answer. Second B, length of rectangle equal to 17 meter. Breadth of rectangle equal to 3 meter. Therefore, area of rectangle equal to L into B equal to 17 multiply 3 equal to 73 जा 51 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। सी लेंथ दे रखा है यहाँ 4 मीटर एंड ब्रेड्थ दे रखा है 14 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equal to 14 meter. Breadth of rectangle equal to 4 meter. Therefore, area of rectangle equal to L into B, length into breadth। लेंथ क्या है 14 इंटू ब्रेड्थ कितना है 4, 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। मतलब कौन सा एरिया इसमें सबसे बड़ा है और कौन सा एरिया सबसे छोटा है। देखो ये हमारा आ गया 54, ये आ गया 51 और ये आ गया हमारा 56। इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट एरिया एंड स्मॉलेस्ट एरिया। ये हमारा 54, ये 51 और ये हमारा 56। तो लार्जेस्ट एरिया ये हो जाएगा हमारा। ये कौन सा पार्ट है? सी। तो लिखेंगे पार्ट सी। पार्ट सी is the greatest area and part B is the स्मॉलेस्ट एरिया। ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 4. The area of rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. Find the breadth of the garden. क्या मतलब है इसका? एक आयताकार बगीचा है, बाग है, उसकी लंबाई दे रखी है हमको 50 मीटर, लेकिन उसका एरिया दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन. तो बगीचे की चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई क्या होगी? देखेंगे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर garden equal to 50 meter. Area of garden equal to 300 meter square. Let the breadth of rectangular garden equal to, हमने इसको B मान लिया. Therefore area of rectangular garden इक्वल टू L इंटू बी. ये फॉर्मूला होता आ रहा रेक्टेंगल का एरिया का. ये हमें दे रखा है कितना? ये दे रखा 300 स्क्वायर मीटर. तो उसके स्थान पर हमने ये लगा दिया 300. L क्या दे रखा है? लेंथ 50 इंटू, हमने लेंथ को बी मान लिया, बी है ही हमारा. इसको ऐसे लिख देंगे 50 बी इक्वल टू 300. इनका क्या मल्टीप्लाई 50 भी यहाँ किया लेफ्ट साइड में, इसको एकदम राइट साइड में हमको बी निकालना है. तो प्लस इक्वल टू 300 अपॉन 50. जीरो कट जाएगा, 5 बन जाए, 5 6 जा, तो बी हो गया हमारा 6 मीटर. देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 6 मीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा. रेक्टेंगल काटना ऐसे होगा. ये होता है हमारा रेक्टेंगल. ये हो गया. यहां से इसकी लेंथ हो गई हमारी ये 50 मीटर. इसका एरिया दे रखा है हमको ये पूरा 300 मीटर स्क्वायर. हमको ये पूछ रहा था इसमें, ये हमने बी मान ली. क्लियर हो गया? हमारा बी आ गया ये 6 मीटर. क्वेश्चन नंबर 5. What is the cost of tilling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter breadth at the rate of ₹8 per 100 स्क्वायर मीटर? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एक हमारा कोई प्लॉट है जिसकी लंबाई है 500 मीटर, चौड़ाई है 200 मीटर. उसके ऊपर हमको खपरेल जो टीन होती है, मिट्टी वाली खपरेल बोलते हैं इसको, वो हमको सेट कराना है. उसकी कीमत है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर. कहने का मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा आएगा हमारा ₹8 का. तो इसको टोटल में खपरेल लगवानी है, कितना खर्चा होगा ये हमको पूछ रहा है. क्या करेंगे? लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू
500 meter and breadth of rectangular plot equal to 200 meter. Therefore, area of rectangular plot equal to L into B, length into breadth equal to 500 multiply 200 equal to 1 lakh मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे रेट ऑफ टिलिंग इक्वल टू 8 रुपी पर 100 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टिलिंग equal to area of plot, area of rectangular plot into rate of tilling equal to हमारा एरिया कितना है, एरिया आ गया मल्टीप्लाई रेट ऑफ टिलिंग क्या है 8 रुपी पर 100 मीटर स्क्वायर। इससे कट जाएगा, क्या हो गया 8000 रुपी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस प्लॉट के ऊपर टिलिंग कराने में, कपड़ा लगवाने में हमारा टोटल खर्चा आएगा 8000 रुपए। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप equal to 2 meter and breadth of table top equal to 1 meter 50 सेंटीमीटर। हम उसको लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 मीटर प्लस, इसको कर देंगे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, इसको करेंगे हम मीटर में चेंज। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, क्या करेंगे 50/100, ये हो गया हमारा मीटर इक्वल टू 1 मीटर प्लस, इसका डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा मीटर और प्लस कर देंगे तो 1.50, ये हो गया हमारा मीटर। अर्थात 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1.50 मीटर। क्लियर हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू L इंटू बी, L 2 मीटर इंटू ब्रेथ 1.50 करेंगे मल्टीप्लाई 50 2 जा 30, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर हो गया। टेबल टॉप का जो एरिया है वो हो गया हमारा 3 मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।